अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना एक बार फिर शुरू होने वाला है और तमाम पाकिस्तानियों को इसी बात का इंतज़ार है कि रूत हिलाल कमेटी कब इस बात का ऐलान करेगी कि कल यकम रमज़ानुल मुबारक है। लेकिन इख्तलाफात के हवाले से अभी भी खबरें गर्म हैं और यही कहा जा रहा है कि हो सकता है एक बार फिर इख्तलाफात सामने आ जाएँ और पाकिस्तान में एक पाकिस्तान का शहर शायद मुख्तलिफ रमज़ानुल मुबारक का महीना का आगाज़ करे, जबकि पूरा पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो शहर हैं वो एक मुख्तलिफ दिन रमज़ान मुबारक का आगाज़ करें। इसके साथ साथ ईद के हवाले से भी एक हो सकता है इख्तलाफ हर साल की तरह सामने आ जाए। हमारी दुआ तो यही है कि ऐसा ना हो और इस बार कोशिशें भी की गई। मरकज़ी रूत हिलाल कमेटी के हवाले से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की जानिब से कोशिशें की गई कि इस मामले का हल किसी तरह तलाश किया जाए। हमारे प्रोग्राम का भी आज का मकसद यही है कि किसी तरह इस मामले का हल तलाश किया जाए और ये कोशिश की जाए कि तमाम साइड्स अपनी अपनी स्टोरी आपके सामने रखते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस गुफ्तगू के जरिए इख्तलाफ राय कहाँ है, किस तरह है, वो तो हम आपके सामने ले आएँ, लेकिन इस गुफ्तगू का मकसद ये नहीं है कि किसी तबके की या किसी शख्स की या किसी इदारे की तस्दील की जाए या ये साबित करने की कोशिश की जाए कि एक दूसरे से कम है। ऐसा किसी तौर पे कोई मकसद नहीं है। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब, पेशावर की मस्जिद से जिनका ताल्लुक है, जहाँ पे वो ऐलान करते हैं, वो बताते हैं और उनका इख्तलाफ रहता है रूत हिलाल कमेटी के फैसलों से। इसके साथ साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर मुफ्ती उमैर महमूद साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेकर आए। और हमारे साथ फिजिसिस्ट और रिनाउंड स्कॉलर डॉक्टर परवेज़ हुदबॉय साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, वार्म वेलकम टू यू। आगाज़ करेंगे मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब से, चूँकि वहाँ से सबसे ज़्यादा खबर सबसे पहले ऐलान उनकी जानिब से सामने आता है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इख्तलाफ क्यों है, क्या तरीक़ा कार है जिसके ज़रिए वो रूत का ऐलान करते हैं, शहादत सामने लेकर आते हैं और आखिर ये इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं लेते। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवालिया में ज्वाइन किया। आपसे जानना चाहेंगे कि कई सालों से ये सिलसिला हम देख रहे हैं। 2 साल पहले शायद सिर्फ एक ऐसा मौका था कि जब आपकी और रूत हिलाल कमेटी के जो फैसला था वो एक ही दिन सामने आया था और एक ही फैसला सामने आया था, लेकिन इख्तलाफ अभी भी मौजूद है। आपकी उसके बाद वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने भी आपसे रब्ता किया, मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा। कुछ उस हवाले से अपडेट दीजिएगा, हमें बताइएगा वहाँ पर मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो हमने उन तक पहुँचाया है, वफाकी मजहबी उमूर के वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ तक। अब आप ये पूछें कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह रमज़ान मुबारक और ईदैन ये अयाम इबादत हैं, ये कोई त्यौहार नहीं। तो अयाम इबादत में जिस तरह के इबादत के लिए फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, आदाब, शराइत, ये सब हमारे दीन में बता दी गई हैं। क्योंकि हमारा दीन जो है उसके मुतालिक अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो 1400 साल पहले इस उम्मत को ये बिशारत मिल चुकी है कि दिन कामिल है। यानी कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर उसमें उम्मत पड़ जाती है तो उसका हल हमारे दीन में मौजूद ना हो। हम ये चाहते हैं कि ये अय्याम इबादत जो है, ये अय्याम इबादत का तईन जो है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुवाफिक हो। चूँकि वो फैसले जिनसे हम इख्तिलाफ करते हैं, वो फैसलों को हम ये जानते हैं कि ये कुरान और सुन्नत के मुवाफिक नहीं किए गए। उसके लिए इसका तदारुक कैसे हो, वो हमने हर दौर में जो है सूबाई सतह पे भी और मरकज़ी सतह पे भी जो है तो आरा अपनी दी हैं, लेकिन जिस पर कभी गौर नहीं किया गया, संजीदगी से अमल नहीं किया गया। अलबत्ता पिछले दौरे हुकूमत में सेनेट की मजहबी उमूर की कायमा कमेटी ने जब हमें बुलाया, वहाँ पे चेयरमैन रूत हिलाल कमेटी भी मौजूद थे। इसी तरह फलकियात के मेंबरान हजरात भी जो थे वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पे हमने अपना एक मौक़िफ़ ये पेश किया था कि असल बात ये है कि चूँकि कमेटी के फैसलों में शरीयत के ज़ाब्तों को पामाल किया जाता है। मसलन आप देखें, पहला ज़ाब्ता जो है इस मसले के हल के लिए वो है शहादत अल रुयत, यानी गवाह की शहादत जो है तो वो लेना। तो आप अगर देख लें तो मरकज़ी रूत हिलाल कमेटी के किसी इजलास में भी गवाह कभी खुद हाजिर नहीं हुआ। ठीक। तो फिर यहाँ पे ये ज़ाब्ता जो है तो रह गया, इस पर अमल ना हुआ। फिर दूसरा ज़ाब्ता जो है वो शहादत अल रुयत है कि अगर गवाह खुद नहीं आ सकता इस मजलिस में जिसने फैसला करना है, तो फिर उसकी हर गवाह की गवाही पे जो है तो 2 शाहिद जो हैं
تو उसको पेश करने का जो है तो एक तरीक़ेकार शरीयत ने बता रखा है। तो वो शहादत अल शहादत भी जो है तो वो यहाँ शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं पहुँचती। अगर आप किसी भी जोनल कमेटी के मेंबर से पूछ लें कि आप अपनी, अगर आपके पास गवाही आए और आप वो कबूल भी कर लें, तो आप मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी को कैसे पेश करते हैं, तो वो आपको यही कहेंगे कि अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दीजिए पोपल साहब, अगर मुझे इजाज़त दीजिए, चूंकि आप नुक्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, तो एक एक करके डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। शहादत के हवाले से सबसे आपने बात की, आपने कहा शहादत के हवाले से फिजिकली तौर पे, यानी वो बजाते खुद जो शहादत देने वाला है वो कमेटी के सामने पेश नहीं होता, तो क्या फोन के जरिए अगर वो शख्स शहादत दे रहा है तो वो काबिल कबूल नहीं है क्या? देखिए, कौन सी अदालत में फोन की जो जरिए जो है तो शहादत कबूल की जाती है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, शरीयत के हवाले से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, शरीयत के हवाले से भी शायद खुद ना हो तो उसकी फोन पे जो है तो शहादत कबूल नहीं होती। अच्छा, आपकी नज़र में वो फ़ोन के ज़रिए कबूल नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि हम शहादत के हवाले से बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके हवाले से जो शहादत सामने आती है या रूद का जो सिलसिला चलता है, उस हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक होता है? आप लोग शहादत किस तरह करते हैं? नेकेड आई के ज़रिए करते हैं या कोई दूसरा सिस्टम है? शहादत हमारे पास जो गवाह आते हैं अमूमन वो नेकेड आई के होते हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो नेकेड आई के ज़रिए वो देख रहे हैं उनकी अपनी आईसाइट ठीक है, पूरी तरह दुरुस्त है? तो देखिए, बात ये है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक शख्स की बात है। यही गवाह जो हैं, यानी गवाह जो हैं तो शायद जो है वो यहाँ पेशावर में भी आते हैं, गवाह जो हैं तो वो चरसदा में भी आते हैं, गवाह जो हैं वो मर्दान और सवाबी में भी आते हैं, बन में भी आते हैं। तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये इतने अजला में जो है तो जितने भी पेश हो रहे हैं गवाह शाहिद, तो उस रात के लिए तो वो सारे ही उनकी आई साइड वीक हो। सर, आईन पाकिस्तान के हवाले से आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से जब हम अपने सियासतदानों का इंतखाब करते हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि वो सादिक और अमीन हो। क्या इस बात की गारंटी है जो शहादतें आपको मौसूल होती हैं वो सादिक और अमीन अफराद की हैं? देखें, जो शहादत के लिए शरीयत ने जो ज़ाब्ता मुकर्रर कर रखा है कि वो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और आदिल हो, तो वो सारी चीज़ों को जो है तो हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कोई ज़ाब्ता बना रखा है और उसके मुताबिक हम शरीयत के ज़ाब्तों को जो है तो वो हम देखते नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ तो ज़रा उससे भी एक इजाफी चीज़ है गवाह की अहलियत को परखने के लिए कि हम पहले से ये ऐलान कर देते हैं कि अगर कोई शख्स जिसने चांद देखा हो वो अगर इस मजलिस में आता है गवाही देने के लिए, तो वो अपने इलाके के आलिम दीन को साथ लेके आए। ठीक है। अच्छा, पोपल साहब, आलिम दीन तो उसी के साथ आएगा कि जिसकी दीन के हवाले से शोहरत होगी नहीं। पोपल साहब, ये बताइएगा कि क्या ये बेहतर ना हो कि आपने कहा कि नेकेड आई के जरिए वो शख्स अगर देखता है और तमाम तर बाकी जो शराइत हैं वो भी अगर उस शख्स पे पूरी होती हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? आखिर अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास बाइनोकुलर्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, हम देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूरा एक कैलेंडर हम डिफाइन कर सकते हैं, तो आखिर उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? उससे अगर बेहतरी हो सकती है हमारे सिस्टम में, आखिर उसके इस्तेमाल से हिचकिचाहट क्यों? अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं जी। अव्वल तो ये कि हम लोग जो हैं तो हम कोई टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, लेकिन हर मसले की नोयत होती है जुदा। अब इस मसले में शरीयत मुतहरा ने हमें इस फितरती कानून के साथ जो है तो मुतल्लक कर दिया है। ठीक है जी, कि चांद देख के रोज़ा रखो, चांद देख के इफ्तार करो, तो हम ये टेक्नोलॉजी से मदद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इन्हिसार उस पे नहीं कर सकते। शरीयत का मदार जो है वो रूयत शहादत पे है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक। और दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने इनकी मदद किस हद तक लेनी है। ठीक है जी, हमने इसकी मदद किस हद तक लेनी है, ये सारी बातों के लिए हल के तौर पे हमारी दूसरी बात जो हम मौक़िफ़ में पेश करते हैं वो ये है कि इस मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी के लिए कोई दस्तूर नहीं, कोई लॉ ऑफ कंडक्ट नहीं। हर महकमे का इदारे का होता है, इनके पास कुछ नहीं। लेकिन वो तो पोपल साहब, आपके पास भी कुछ नहीं, आपके पास भी तो कोई आइन नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ ना जी, मैं क्या करूँ। अब बात हो रही है इत्तिफाक की और इत्तिहाद की। मैंने हमेशा जो है, हमारे उलमा ने ये बात हमने सेनेट में भी पेश की कि भाई इस कमेटी के लिए जो है जिसने फैसला करना है रमजान और ईद का, इसके लिए एक मुत्तफ़िक़ा मंशूर और दस्तूर होना चाहिए। ठीक है जी, जो कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुआफ़िक हो। सही है।
तो अगर इस कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुवाफिक दस्तूर बना लिया जाए जिसमें तमाम मुमकिन सूरतें जो पेश आ सकती हैं उनका हल पहले से तहरीरी तौर पे लिखा हुआ मौजूद हो, तो फिर अगर इस मनसब पे कोई कम इस्तेदाद वाला शख्स भी आ जाता है तो जो सूरत हाल पेश होगी उस वक्त उसका जवाब जो है तो उसके पास उस कानून में मौजूद होगा, उस दस्तूर में मौजूद होगा, वो देख के अप्लाई कर देगा, बात खत्म। कोई अच्छा पोपल साहब, अभी आपने उससे पहले जो आप अपना पॉइंट दे रहे थे, आपने कहा आपको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोई इख्तलाफ नहीं है और अगर उससे कोई मदद मिलती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप लोग टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? देखें, जो गवाह आता है कि भाई मैंने टेलीस्कोप के जरिए देखा है, तो हम अगर उसकी गवाही शरीयत के रास्ते के मुताबिक होती है तो हम उसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ। तो फिर ये बताइएगा कि जो मरकजी रूयत हिलाल कमेटी है उनको तो आपसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हासिल होता है, पूरा महकमा मौसमियात उनके साथ होता है, तो उनकी गवाही या उनका निज़ाम बेहतर ना हुआ आपसे? बात वो जो मैंने आपको पहले कही कि वहाँ शरीयत के रास्ते जो हैं तो उनके फैसलों में जब पामाल होते हैं तो वो हम तो ये चाहते हैं कि एक दस्तूर हो शरीयत के रास्ते के मुताबिक जिसमें ये टेक्नोलॉजी की मदद हम किस हद तक ले सकते हैं उसका भी तयीन हो और तमाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद हम किस हद तक ले सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर परवेज हुदुबॉय साहब टेक्नोलॉजी के हवाले से और साइंस किस हद तक इस हवाले से तरक्की कर चुकी है, कुछ उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई शो। हम आपसे जानना चाहेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से मून साइटिंग, चांद को देखना, ये साइंस हमें अब किस हद तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके बता सकती है, ये कुछ बताइएगा। मैंने आपकी अभी गुफ्तगू सुनी जी और ये ताज्जुब हुआ कि ये 21वीं सदी में हो रही है। अगर तो हम 1000 साल पहले या 1400 साल पहले ये बहस सुनते तो कोई ताज्जुब नहीं होता, लेकिन ये वो जमाना है जब हम न सिर्फ चांद लेकिन निज़ाम शमसी के किसी भी सैयारे पर पहुंच सकते हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। हम ये आज जान सकते हैं कि चांद कहाँ होगा आज से 10,000 साल बाद, और आज हम चांद की पोजीशन जान सकते हैं 1 सेंटीमीटर के फासले तक की एक्यूरेसी से। ठीक है, तो अगर मौलवी साहिबान अब भी इस मसले पर कंफ्यूज हैं तो मुझे तो फिर बड़ा इससे ताज्जुब होता है। टेक्नोलॉजी आपको ये बात बताए, बिल्कुल ठीक बता सकती है कि चांद इस वक्त किस जगह पर खड़ा है, कि उसका साइज कितना होगा किसी भी एक मुकर्रर वक्त के ऊपर। और अगर आपको उस बात की तस्दीक करनी है तो आप या तो दूरबीन के साथ कर सकते हैं या रेडार से कर सकते हैं, या आपके पास बेशुमार सैटेलाइट इस वक्त जमीन के गिर्द गर्दिश कर सकते हैं जो आपको ठीक बता सकते हैं कि इस वक्त चांद किस जगह पर है। ठीक है, तो अगर इस तमाम टेक्नोलॉजी को दरगुजर करना है और बस अपनी दुकान चमकानी है तो बस मुझे तो उसके बारे में कुछ कहने की लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत पुरानी डिबेट है, कई सेंचुरीज पुरानी डिबेट है, साइंस वर्सेस फेथ। तो फेथ के हवाले से तो इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। अगर किसी शख्स का एक किसी दूसरे के हवाले से, उसकी गवाही के हवाले से, उसकी शहादत के हवाले से या उसके सिस्टम के हवाले से एक फेथ है तो वो फेथ है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मारूजी हकायक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब ये लोग जो उससे मतलब निकालना चाहें निकालें, लेकिन साइंस तो एक ही बात कहती है और वो उसके सबूत और वो दलील देती है, सबूत देती है। आपको तस्वीरें फराहम की जा सकती हैं, आपको तमाम वो चीजें दी जा सकती हैं जिससे आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आया चांद नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। ईद के चांद के हवाले से, रमजान के चांद के हवाले से हम ये डिबेट कर रहे हैं, आखिर मसले का हल किस तरह सामने आ सकता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पोपल साहब, आपने मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू सुनी होगी। साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से इस हद तक एडवांसमेंट हो चुकी है कि आने वाले कई सालों तक चांद की प्रेडिक्शन बताई जा सकती है कि वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का क्या है,
किस दिन वो सामने नजर आएगा या नहीं आएगा, और लूनर जो कैलेंडर है, जो चांद के हवाले से पूरा कैलेंडर चलता है, वो भी पूरी तरह एक्यूरेटली अब डिसाइड किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो रूयत हिलाल कमेटी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, मैं उसके हवाले से डिटेल्स देख रहा था, तो उसके अंदर भी जो कमेटी के अंदर एक जो मेंबर है उनका, वो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुक रखने वाला एस्ट्रोनॉमर है, यानी कि वो भी एक साइंसदान है जो उस कमेटी के अंदर शामिल है, जो ये पूरा कैलेंडर बनाता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो वहां पर भी होता है जहां उस मुल्क में होता है जहां से जिसकी तरफ तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में देखते हैं, तो फिर उसमें एतराज किस बात का? हमें उस दस्तूर में मुत्तफ़िक़ा तौर पे इस बात की भी तयीन करनी पड़ेगी कि हम ये साइंस से इस मसले में, रूयत के मसले में किस हद तक मदद ले सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने तो इसका इनकार नहीं किया। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया कि फिर ये अगर साइंस से इनकार करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल अगर दे दूं तो आप लोगों को मेरे ख्याल में समझने में, आप जवाब जो देंगे लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। मैं मिसाल के तौर पे, आपके पास शहादतें नहीं आती, आपके पास पेशावर या उसके मज़ाफ़ात से शहादतें नहीं आती, और एक एस्ट्रोनॉमर, एक साइंसदान दूरबीन के साथ आपके पास मौजूद है, और वो ये कहता है कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है मैं उससे देख सकता हूँ, चांद नज़र आ चुका है, मुझे नज़र आ चुका है, आप उसकी शहादत को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी की जानिब से शहादत मिली है बस। इसका जवाब भी मैं पहले आपको दे चुका हूँ, लेकिन गालिबन डॉक्टर साहब ने भी इस पर गौर नहीं किया। मैंने ये कहा था कि शरीयत में मदार जो है, यानी डिपेंड जो करेगा, आप इस बात पे अमल करेंगे, वो रूयत व शहादत पे है। और रूयत अगर तो शहादत है तो फिर आप उसका ऐलान कर सकते हैं। अगर वो नेकेड आई ने नहीं देखा तो बस फिर आपके जिम्मे ये नहीं, आप फिर महीने के 30 दिन पूरे करें। अच्छा, ये पोवलज़ई साहब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि आखिर रियासत का कॉन्सेप्ट फिर किधर गया? रियासत ने कोई तो फैसले करने हैं, मजहबी हवाले से हो, जब हम अभी इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से कई फैसले सामने आए, रिकमेंडेशन सामने आई, रियासत का एक कॉन्सेप्ट तो है, ये फैसले तो आखिरकार रियासत ने करने हैं। जब ये बात सामने आ जाए कि पेशावर के अंदर ईद एक दिन मनाई जाए, कोयटा के अंदर ईद एक दिन मनाई जाए, लाहौर के अंदर ईद एक दिन मनाई जाए, इख्तलाफात तो फिर वहीं पर सामने आना शुरू हो जाएंगे, इंतशार तो फिर फैलेगा। तो देखिए ना, बात यह है ना कि अगर आप असल जहाँ जिस सबब की वजह से इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, अगर उस सबब को दूर नहीं करेंगे, अगर आप उस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आप दवा भले देते जाए ना, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, ठीक है, यानी कि आपका बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये जो रेस किया है कि जो रूयत हिलाल कमेटी है उसके अंदर भी कई ऐसे फॉल्ट्स हैं, अगर वो फॉल्ट्स खत्म हो जाएं, अगर वो फॉल्ट जिनका आप तस्करा कर रहे हैं। देखें, सब मैं आपको बताता हूँ, दो बड़े फॉल्ट ये हैं। एक फॉल्ट ये है कि अब तो उसकी आईनी हैसियत कब की खत्म हो चुकी है। अच्छा, ठीक है जी, और वो सेनेट में साबित है, वो रिपोर्ट मेरे पास है, अगर आप कहें अपनी आईडी भेजें, ईमेल तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आप ये सोचें, आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमारे खैबर पख्तूनख्वा के उलमा का ये मुतालबा गैर अखलाकी है या गैर आईनी है या गैर शरई है कि हम ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत पे मबनी एक दस्तूर होना चाहिए इस कमेटी के लिए? नहीं, आपकी बात जायज़ है, आपकी बात इसमें तो कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं है। डॉक्टर उमैर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस डिस्कशन को उनकी तरफ भी लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब, सारी आपने गुफ्तगू सुनी, आपने परवेज़ हुदूबॉय साहब डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मुफ्ती शहाबुद्दीन पोवलज़ई साहब उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। रियासत के कॉन्सेप्ट के हवाले से, हमारा मजहब इस हवाले से वो क्या गाइडलाइन देता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? चूंकि ये भी कहा जाता है कि बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ अगर ईद दो मुख्तलिफ दिनों में मनाई जा रही है तो ये तो रियासत का डिसीजन है, लेकिन मजहब रियासत की बाउंड्रीज को नहीं मानता। कुछ इस हवाले से भी हमें गाइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जिन्होंने अपनी अंगुश्त मुबारक के इशारे से चाँद के दो टुकड़े किए जी, और वो ज़ात मुबारक जिनकी गर्द राह में मेराज सफ़र में सूरज, चाँद, सितारे, तमाम सैयारे और सातों आसमान गुम हो गए, और जिनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को पलटा दिया, उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कलाम मुबारक है कि ला तसूमु हत्ता तरौ अल हिलाल, रोज़ा उस वक्त तक ना रखो जब तक तुम चाँद को ना देखो। फरमाया वला तुफ्तिरू हत्ता तरहु, और इसी तरह से तुम उस वक्त तक इफ्तार ना करो, यानी ईद उस वक्त तक ना मनाई जाए जब तक चाँद की रोयत ना हो सके। अब यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ें हैं जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बुनियादी बात यह है कि रोयत हिलाल के मसले में असल मसला वजूद हिलाल का नहीं है, क्योंकि जब न्यू मून का मसला दरपेश होता है कि जब सूरज
चांद और ज़मीन एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिसको अरबी में महाक कहा जाता है, और जैसे ही चांद अपने दायरे से बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है तो उस वक्त जो है वो हमें बाकायदा चांद की जो है वो रोयत होती है चंद घंटों के बाद। तकरीबन पाकिस्तान में उसकी मुद्दत 31 घंटे के करीब होती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर 31 घंटे से पहले या 17-18 घंटे से पहले ही कोई आदमी चांद देख लेता है तो यकीनी तौर पर उसका चांद देखना सिर्फ मशकूक नहीं होगा, उसे कुल्लियतन रद्द भी कर दिया जाएगा। लिहाजा एक बात तो ये जहन में रखें कि इस्लामी रियासत जो है इब्तिदाई दौर में बहुत ज़्यादा उसकी वसअत हुआ करती थी। 3 बर्र आज़मों पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। ख़ुद मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मौजूदगी में जब शाम के अंदर चांद देखा गया जुम्मतुल मुबारक के दिन, और एक सहाबी हिजरत करने के बाद वहाँ से जब मदीना मुनव्वरा आए, वहाँ हफ्ते के दिन चांद देखा गया था, तो आपने मदीना के लोगों को शाम के चांद देखने का पाबंद नहीं बनाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो बात हमें मिलती है वो चांद के वजूद का मसला नहीं है कि आपने कुछ चालों से निकालने के बाद आपने अंदाजा कर लिया। लेकिन कि चांद आपकी इस बात से मुझे ये फील हो रहा है कि 2 मुख्तलिफ जगहों पर अगर 2 मुख्तलिफ ईदें मनाई जा रही हैं या तो शरई तौर पर इसमें कोई मजाका नहीं। अब आप ये देखिए कि डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ साइंस की बात की, मुस्लिम दुनिया के अंदर अल-बैरूनी, इदरीसी, उमर खयाम, अब्दुर्रहमान सूफी, जाबिर बिन सन्नान बत्तानी जिसका यूरोप जो है वो मरहून मिन्नत है, साबित बिन कुर्रा, ऐसे बड़े बड़े अकाबरीन हमारे पास माहिरीन फल्कियात मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम दुनिया साइंस से जो है वो खाली रही है, साइंस को आगे बढ़ाने वाले मुस्लिम जो है वो साइंसदान हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा हो कि जनाब रोयत हिलाल को छोड़ दिया जाए और जदीद साइंसी चालों के मुताबिक जो है वो चांद के कैलेंडर को तय कर लिया जाए। यहाँ पर एक बात क्यों? उसकी वजह सिर्फ एक ही है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में रोयत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने शाम और मदीना मुनव्वरा में इख्तलाफ मताले की वजह से आपने उस बात को कबूल कर लिया और आपने मदीना मुनव्वरा के लोगों को शाम के लोगों का पाबंद नहीं किया, और आखिर में फरमाया कि हमें हुजूर ने ऐसा ही करने का हुक्म दिया है। इसमें एक बड़ी हिकमत है मंसूर। आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सहराओं में हैं, जंगलों में हैं, बयाबानों में हैं, गांव देहात शहर, जंगें होती हैं, इलाके तबाह हो जाते हैं, बिजली चली जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फितरत के मुताबिक आपको तरीका जो है वो अता फरमाया है कि आप उस पर अमल करते हुए किसी भी किस्म के हालात के अंदर आप रोयत के साथ अपने रमज़ान के रोज़ों को शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पोपलजई साहब के हवाले से एक गुजारिश ये पेश करना चाहूँगा, उन्हें भी चाहिए कि इस बात पर गौर व फिक्र करें। रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का एक ऐसा विफाकी इदारा है जिसे हुकूमत ने तमाम तर मकातबे फिक्र के उलमा के साथ मिलकर तख्लीक किया है। वहाँ पे किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, अब कोई सिस्टम नहीं है। मैं सेनेट में ये चीज़ प्रूव कर चुका हूँ। जी देखिए, मैं इसी बात की तरफ आ रहा हूँ कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब इस तरह की बड़ी बड़ी कदावर इल्मी शख्सियात रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा वहाँ पर हैं। उन्होंने ये बात कही कि शहादत जो शख्स देता है वो कमेटी के सामने पेश नहीं होता। देखिए ये कैसे हो सकता है, 40 से ज़्यादा मकामात पर जो है बाकायदा आपके यहाँ लोग बैठते हैं कमेटीज़ की सूरत में चांद देखने के लिए, और फिर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के पास उनकी शहादतें आती हैं। अब उसका तरीका ये होता है कि एक आदमी अगर पेशावर में है या कराची में है तो वो बाय एयर सफ़र करके तो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के पास नहीं जाएगा, वो जोनल कमेटी के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर गवाही देते हैं, उस गवाही को कबूल या रद्द कर दिया जाता है। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब, डॉक्टर उमैर साहब और डॉक्टर परवेज़ हुदुबॉय साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पोपलजई साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि कमेटी के सामने वो पेश तो हो जाता है, और उलमा वहाँ पर शरई तकाज़ों को पूरा करना बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, देखिए हम जो कह रहे हैं कि तकाजे पूरे नहीं कर रहे, तो वो बात ये है कि अब वहाँ दस्तूर नहीं है, वो शहादत अल-रुयत उनके पास नहीं पहुँच रही। ठीक है, गवाह मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के पास नहीं आ रहा, गवाह जो है वो आए अगर तो वो जोनल के पास आ रहा है, ठीक है ना, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो इसमें कोई गलत चीज है? अगर वो जोनल कमेटी के पास आ रहा है तो वो गलत है क्या? नहीं, अब जोनल कमेटी के पास आ रहा है तो फिर उसके लिए शरीयत के दूसरे ज़ाब्ते पे अमल होगा। ठीक है, वो है शहादत अल-रुयत के बाद का शहादत अल-शहादत। अब बात यह है कि जोनल कमेटी अगर उस गवाह को परख लेती है और उसकी गवाही को कबूल भी कर लेती है तो फिर वो मरकजी कमेटी तक कैसे पहुंचाएगी? उसके लिए ज़ाब्ता जो है वो शहादत अल-शहादत। नहीं, मुझे पोपलजई साहब एक बात समझ नहीं आई कि अगर ऐसी बात है, अगर मिसाल के तौर पे ये शख्स जोनल कमेटी के सामने पेश हो गया और जोनल कमेटी ने मरकजी कमेटी को फोन करके बता दिया कि हाँ हमारे पास शहादत आ गई, तो ये गलत है?
देखिए बात सुनिए, अब आप यहाँ पे मुफ्ती साहब से पूछें तहरीरी सूरत में अगर कोई शहादत पहुंचवा दे तो कबूल है? तहरीरी सूरत भी बताइएगा, ये भी अहम सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक दस्तूर बना दिया जाए जिसमें ये तमाम चीजें जो हैं वो शरई उसमें दलाइल लिख दिए जाएं कि यानी शहादत कैसे ली जाए, शहादत अल शहादत कैसे हो, और फलकियात के इन उसूलों से और इनकी खिदमात से कहाँ किस हद तक शरीयत मदद ले सकती है, ये सारी चीजें हों तो इसमें क्या कबाहत है? नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें आपकी इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ इख्तिलाफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि रियासत का इख्तियार किधर गया। आप रियासत के हवाले से जो रूत हिलाल कमेटी बनाई, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए कि रियासत ने अगर एक सिस्टम बनाया है, हम भी कई बातों के हवाले से इख्तिलाफ करते हैं, हम सारा दिन बैठ के मीडिया चैनल्स के ऊपर यही बताते हैं हुकूमत ने बजट में ये गलती कर दी, हमारे अदालती निज़ाम के अंदर ये फ्लॉ है, हमारे ट्रैफिक के निज़ाम के अंदर ये फ्लॉ है, हम सारा दिन यही करते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर अदालती निजाम में ये फ्लॉ है तो उसके मुतबादिल एक सिस्टम बना दिया जाए, अगर एक ट्रैफिक निजाम में ये फ्लॉ है तो उसके मुतबादिल एक सिस्टम बना दिया जाए। हमें हर सूरत में रियासत के को ही फॉलो करना है, रियासत और कानून की पासदारी ही करनी है। मंसूर, एक सवाल मेरा भी साथ इसमें ऐड कर दें कि जब शहादतें आपके पास आती हैं तो आप मरकजी कमेटी के पास क्यों नहीं भेजते, आप वहीं ऐलान करके लोगों को रोजे का क्यों कह देते हैं? आखिर ये भी तो हो सकता है ना पोपल साहब। इन दोनों बातों को मैं जवाब देता हूं। एक तो ये कि रियासत, ठीक है जी, तो इताअत के लिए अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में 3 मराहिल बयान फरमाए हैं। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उलुल अमर की इताअत। अब रियासत जो है वो ये तीसरी किस्म की इताअत में आती है, ठीक है जी। अब देखें, अल्लाह की इताअत जो है वो बिज़ात है और अल्लाह की इताअत जो है वो मुतलका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है तो इताअत मुतलका है, लेकिन बिज़ात नहीं। अल्लाह ने उसके लिए ये एजाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता फरमा दिया कि वमन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, तो जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बस तहक़ीक़ उसने अल्लाह की इताअत की। तो अब आ गया तीसरा मरहला जो है इताअत का, वो उलुल अमर। तो उलुल अमर कौन है? वो रियासत के हुक्मरान भी हैं, इदारों के बड़े भी हैं, वो उलमा और फुक़हा भी हैं। शहाबुद्दीन साहब, मेरा ख्याल में यहाँ पे सिर्फ एक, मुझे जो अब तक गुफ्तगू से फील हुआ है वो सिर्फ ये है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। अगर एक हमारी सेंट्रल रूत हिलाल कमेटी हो और उसके आप खुद भी हिस्सेदार हों, आप खुद भी उसका हिस्सा बने, जो निज़ाम आपके अंडर काम कर रहा है वो ही निज़ाम रियासत की भी मदद करे, तो क्या ये तमाम तर ये जो इख्तलाफात हैं ये ख़त्म नहीं हो जाते? देखें जी, हमारा मकसूद जो है ये है कि वो सिस्टम सही हो जाए। अब ये हजरात जो तशरीफ फरमा है इनसे हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो नहीं है, तो सिस्टम अगर ठीक कर दें, अब इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है कमेटी की, फिर इसका हुक्म मानना जो है तो वो रियासत का हुक्म मानने वाली बात भी नहीं। परवेज हुदूबाई साहब को जरा डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सारी अब तक डिस्कशन सुनी है, कॉमन ग्राउंड कहाँ नजर आता है, क्या समझते हैं, क्या हल निकल सकता है सारे मामले का? इसका हल मिस्र ने निकाला है, वहां पर फैसला मरकजी तौर पर होता है, हुकूमत ये फैसला करती है और अल अज़हर यूनिवर्सिटी, जामिया अल अज़हर के उलेमा के साथ मशवरा करने के बाद, लिहाजा मिस्र में कोई इस तरह का इख्तलाफ नहीं होता, वहाँ ईद एक होती है, 2 नहीं। और मैं समझता हूँ कि यही निज़ाम यहाँ पर राइज करने की जरूरत है, क्योंकि माज़रत के साथ मैं ये दोबारा कहूँगा कि हर शख्स, हर आलिम का यहाँ अपना कोई नुक्ता नज़र होता है, उसके साथ मफादात वाबस्ता होते हैं, और ये एक इतना संगीन मामला है। हम हर साल देखते हैं कि इसके ऊपर झगड़े होते हैं और फूट पड़ती है, दरारें डाली जाती हैं हमारे समाज के अंदर। लिहाजा इसके ऊपर फिल फौर मिस्र के निज़ाम को अपनाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब, मंसूर साहब कुदवाई साहब जो है ना, तो वो फिर खेल गए। फिर उन्होंने ये कहा कि हर शख्स के इसके साथ मफादात वाबस्ता होते हैं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, हमारा कोई मफाद वाबस्ता नहीं है। अगर कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक़ एक दस्तूर बना दिया जाए तो सारे मसले हल हो सकते हैं, फिर इख्तिलाफ ही नहीं होगा, फिर क्या है। ठीक है, ठीक है। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर परवेज़ हुदूबाई साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स में अगर मेरे ख्याल में मैं आपकी तरफ जाऊँ, स्टेट का जो फंक्शन है
آخر اس کی بھی بات سامنے ہونی چاہیے، لیکن جس طرح آپ نے خود یہ بات کہی کہ مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی خود چاند کو خود بھی دیکھ لے تو وہ خود بھی، اور جس طرح ہم بچپن میں کرتے تھے، ہم بچپن میں خود چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے کہ آؤ دیکھتے ہیں چاند نکلا یا نہیں نکلا، تو پھر ان دونوں تھیوریز کے اندر ایک تضاد تو پھر سامنے آ جاتا ہے۔ منصور دیکھیے اس کا حل بہت آسان ہے، ایجپٹ اور ٹرکی یا دیگر ممالک کی ایگزامپل کو ہم اپنے لیے سامنے نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہاب الدین پوپلزئی صاحب کا جو اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے جید علماء کو آپ نے اپنے یعنی آپ نے ان کو یہ بات آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، اب زونل کمیٹی کے اندر جو حکومت کے ہی اپنے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہاں پر آ کر ایک آدمی نے اطلاع دے دی کہ بھی میں نے چاند دیکھا ہے اور اس کو شرعی طور پر قبول کر لیا گیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب پوپلزئی صاحب خود چاند دیکھنے کے بعد یا شہادت کو قبول کرنے کے بعد ریڈیو سے یا کسی اور ذریعے سے اعلان کرتے ہیں اور دور دراز کے علاقے میں بیٹھا ہوا شخص ان کی خبر ریڈیو سے سنتا ہے کہ چاند ہو گیا، تو وہ بھی تو آپ کی گواہی کو قبول کر کے روزہ رکھتا ہے یا افطار کرتا ہے۔ میڈیا ان کو دکھانا بند کر دے، پوپلزئی صاحب کی جو شہرت ہے، جو ان کا جو کچھ ہے، وہ تمام کا تمام معاملہ لائک ڈیڈ ہو جائے گا۔ آپ ان کو کیونکہ میڈیا کے اندر ان کو باقاعدہ پورٹرے کرتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے مقابلے میں ایک شخص کا ذاتی فیصلہ۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اگر تمام تر شہادتوں کو رد بھی کر دیا جائے یا قبول کر لیا جائے تو کمیٹی جب برخاست ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ مجھے کسی اور کی شہادت آ گئی ہے۔ مفتی منیر رحمان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ان سے ہر سال یہ گزارش کرتے ہیں لیکن یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو میڈیا میں کوریج نہ دی جائے تو لہٰذا یہ تمام کے تمام مسائل آپ کے بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ گفتگو آپ نے سنی، تمام شرکا جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی، ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہاں پہ ایک بار پھر میں کہوں گا، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر کہوں گا، کسی کی تصدیق کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، کسی بھی فرقے کی، کسی بھی شخص کی، کسی بھی ادارے کی تصدیق کرنا یہاں پہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد صرف ایک ہیلدی ڈیبیٹ تھا، پوائنٹ آف ویو سامنے آنا چاہیے، چاہے وہ پشاور سے ہو، چاہے وہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی سے ہو، آپ کے سامنے پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے، اور اس کے بعد جو فیصلہ بھی کرنا ہے، ہر انسان کا مذہب وہ کس طرح فالو کرتا ہے، فیتھ اس کا اپنا ہے، اس کا دل کس چیز پہ مانتا ہے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ یہاں پہ کسی قطعی طور پر کسی کو یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ وہ کافر ہے یا وہ غلط ہے، صرف اور صرف پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھنا ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے۔ پروگرام سوالیہ سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔